प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर टेंस का तीसरा पार्ट है। इसकी हिंदी में पहचान हम लिखेंगे। सबसे पहले हिंदी में पहचान चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे आदि। उसके बाद इसकी इंग्लिश में पहचान बड़े ध्यान से समझनी है। इंग्लिश में पहचान के लिए एक तो इसमें टिल दिया गया होगा, टिल के बाद में टाइम दिया गया होगा, और वो टाइम है ना, वो टाइम वो शोज करेगा फ्यूचर का टाइम। इंग्लिश में एक्सरसाइज करेंगे, उसमें बताएंगे किस प्रकार फ्यूचर का शो टाइम करता है। अभी मैं आपको ये बता देता हूं कि टिल के बाद फ्यूचर का टाइम कैसे शो करता है। वो 2 नंबर स्टेप हमारा ये है, नेक्स्ट और टुमारो। टिल के बाद नेक्स्ट और टुमारो आएगा। तीसरा स्टेप इसमें है इंग्लिश में पहचान में, एक इसमें बिफोर और एक इसमें व्हेन। इसमें व्हेन और बिफोर के बाद में जो सेंटेंस होगा उसके अंदर क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। पहचान कैसे करोगे? 1 नंबर बात नेक्स्ट टुमारो आएगा, ये तो हमारा हो गया टाइम। 2 नंबर बात इस टेंस को पहचानने की कौन सी होती है? नेक्स्ट टुमारो के साथ ये टाइम हो गया, ये हमारा नेक्स्ट और टुमारो टाइम हो गया। व्हेन और बिफोर जब आएगा, इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये 2 अहम बिंदु है इस टेंस को पहचान करने के। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। टिल आएगा, टिल के बाद टाइम मैंने आप इतनी देर आपको ये कहा था, मैं इंग्लिश में जब हम खालिस्तान भरेंगे तब बताऊंगा, लेकिन यहां भी मैंने आपको क्लियर कर दी है ये चीज कि टिल के साथ नेक्स्ट और टुमारो ये टाइम होता है। फिर एक चीज अहम और रह जाती है इसके अंदर, इसमें एक बाई शब्द का बड़ा महत्व होता है इस टेंस के अंदर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर बाई का बड़ा महत्व होता है। बाई यदि आता है और बाई के तुरंत बाद आता है टाइम, जो कि शो करता है फ्यूचर को यानी फ्यूचर टाइम को। जिस प्रकार शो कैसे करेगा, जैसे बाई नेक्स्ट आ गया, बाई नेक्स्ट संडे आएगा, बाई नेक्स्ट मंडे आ गया, कुछ भी आया, बाई टुमारो आ गया, टिल टुमारो आ गया। इस प्रकार टिल, और यहां पर बाई और लिख दें तो कोई गलत नहीं होगा। टिल और बाई के साथ टाइम पहली पहचान, नेक्स्ट टुमारो, इनके साथ में बाई ऑटोमेटिक पहले आएगा यहां पर, ये पहचान दूसरी। तीसरी बिफोर व्हेन आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो, व्हेन और बिफोर के बाद में, और ऊपर वाली ये चीजें पहले से आ चुकी हो, बिफोर आ गया हो, तो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस बाई प्लस टाइम, जिस प्रकार यहां पर, ठीक है, इस प्रकार करना है। नेक्स्ट टुमारो टाइम होता है, बिफोर व्हेन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, या फिर शॉर्ट में ये समझ लीजिए भी इसमें टिल या फिर बाई के साथ है। ये जो पहचान लिखवाई है फ्यूचर की, नेक्स्ट टुमारो, ये इनके साथ में आए, तब आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो आपको भरनी है।
अब हम इसकी बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है विल शैल के साथ हैव लगता है। विल शैल के साथ हैव लगता है और मेन वर्ब जो इस टेंस की होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट के नाम से ही थर्ड फॉर्म आता है। हेल्पिंग वर्ब विल शैल के साथ हैव, मेन वर्ब इसकी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस की। हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। उसके बाद यहां पर हम नेगेटिव का लिखेंगे सूत्र। नेगेटिव का नकारात्मक वाक्य, यहां पर हम लिखेंगे इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव को प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। पॉजिटिव का सूत्र हमारा रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल प्लस में हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का सूत्र रहेगा सब्जेक्ट विल शैल प्लस नोट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का सूत्र रहेगा विल शैल सब्जेक्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये हमारे सूत्र रहेंगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। जैसे हिंदी में एक वाक्य लिख रहे हैं, वह चाय बना चुका होगा। इसमें वह सब्जेक्ट है, चाय इसमें ऑब्जेक्ट है, बनाना इसमें वर्ब है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, चुका होगा यानी लड़का है, ही लिखेंगे। विल शैल में से विल लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी अन्य सब्जेक्ट्स के साथ विल लगाना है। ये विल शैल में से हमने लगा दिया। उसके बाद हम हैव लिखेंगे, प्लस में थर्ड फॉर्म लिखेंगे बनाना। अब बनाना जैसे मेक होता है, तो मेक की वर्ब की जब थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, मेड। ही विल हैव मेड, थर्ड फॉर्म तक हमने लगा दिया, ऑब्जेक्ट लिखेंगे टी। ठीक है। उसके बाद हम नेगेटिव करेंगे। जैसे यही वाक्य यदि नेगेटिव होता है तो कैसे बनेगा, यहां बनाएंगे सूत्र के नीचे, वह चाय नहीं बना चुका होगा।
इसमें वह सब्जेक्ट है, चाहे ऑब्जेक्ट है, नहीं का मतलब नेगेटिव है, बनाना इसमें वर्ब है, सेम है। हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट ही, विल सेल में से विल लिखेंगे। इसमें सूत्र में डिफरेंस है, ध्यान रखना सारे बच्चे। यहां पर विल सेल के साथ हैव आया है, यहां पर हैव नहीं बल्कि बी आया है। ही विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म इसमें मेड है और लास्ट में ऑब्जेक्ट है हमारा टी। इस प्रकार बनेगा, ही विल नॉट बी मेड टी। उसके बाद हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव की, यही वाक्य बनाएंगे, क्या वह चाय बना चुका होगा। क्या वह चाय बना चुका होगा। इसमें विल सेल में से सबसे पहले लिखेंगे विल, सब्जेक्ट लिखेंगे ही, हैव लिखेंगे। अब देखो ये जो इंटेरोगेटिव है ना, इसके अंदर हैव वापिस फिर से आ गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे मेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा टी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंदर अवश्य ही लगाना होता है। विल ही हैव मेड टी। इस प्रकार से आपको ये वाक्य करने हैं। फ्यूचर टेंस का टॉपिक हमारा चल रहा है, इसमें तीसरा टॉपिक आज हम कर रहे हैं। एक चौथा और आखिरी पार्ट इसमें बचता है। 3 प्रकार के मुख्य टेंस, प्रत्येक के 4-4 भाग, जिनमें से 11 भाग हमने कर लिए। आखिरी और 12वां भाग हम कल करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज इसका मैं एक एक्सरसाइज आपको और करवा देता हूं। पहले मैं सूत्र जल्दी जल्दी लिख देता हूं। हमने पॉजिटिव का सब्जेक्ट लिखा विल सेल, उसके बाद हमने हैव लिखा था, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। बाकी ऐसा होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो भी चीज़ होती है वो यहाँ पर लिखनी होती है। उसके बाद नेगेटिव का हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद विल सेल नोट बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो भी होगा टाइम वगैरह हम लिखेंगे या ऑब्जेक्ट सीधा लिखेंगे। नेगेटिव के अंदर हमने लिखा विल सेल, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा था, उसके बाद हमने हैव लिखा और उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म और उसके बाद जो भी आएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह हिंदी की पुस्तक पढ़ चुका होगा। वह हिंदी की पुस्तक नहीं पढ़ चुका होगा। क्या वह फुटबॉल का मैच जीत चुका होगा। क्या वह फुटबॉल का मैच जीत चुका होगा। इसको बनाएंगे सबसे पहले, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हिंदी इसमें ऑब्जेक्ट है दोनों के अंदर। उसके बाद यहाँ पर इसमें पढ़ना क्या है, वर्ब है। यहाँ भी पढ़ चुका, जैसे ये चीज है, ये हमारी वर्ब है इसके अंदर। और बुक ऑफ, इसको हम वैसे लिखेंगे, हिंदी की पुस्तक है ना तो बुक ऑफ हिंदी इस प्रकार लिखेंगे।
इसलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट ही है। नहीं का मतलब भाव ये कहता है कि ये वाक्य है, ये नकारात्मक है, नेगेटिव है। इसके अंदर क्या है, ये सब्जेक्ट है, फुटबॉल इसमें ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल का मैच, और यहाँ पर है जीतना, इसमें अंदर क्या है, वर्ब है। सूत्र के अंदर लिखेंगे सबसे पहले पॉजिटिव का। सबसे पहले हमने सी ही लिखा, विल शैल में से विल लिखेंगे, उसके बाद हैव लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। पढ़ना क्या होता है, रीड होता है, रीड होता है, यानी वर्ब की जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म एक समान रहती है रीड के अंदर। उसके बाद हिंदी की पुस्तक रीड बुक ऑफ हिंदी, इस प्रकार बनाना है। उसके बाद नेगेटिव जो बनाएंगे तो ही विल, कौन सा सूत्र है, विल शैल में लिख दिया, नॉट बी और थर्ड फॉर्म आती है इसके अंदर, नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड बुक ऑफ हिंदी, इस प्रकार बनाना है। ये बनाएंगे, सबसे पहले विल शैल अप्लाई करेंगे, वह है तो हम विल लिखेंगे, विल के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद हैव लिखेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे जीतना, विन, वन, और वन होता है, ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की। उसके बाद हमारा क्या बचता है इसके अंदर, फुटबॉल का मैच बचता है। विल ही हैव वन फुटबॉल मैच। लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। इस प्रकार से हमारा ये बनेगा। एक्सरसाइज तीनों की मैं आपको करवा चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों के समझ में आया होगा। अब इंग्लिश में खालिस्तान कैसे भरने होते हैं अभी मैं आपको ये बताता हूँ। तो इंग्लिश में आपको पहचान लिखवाई थी, वो पहचान किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से आती है, किस प्रकार से वाक्य आता है। अब हम अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन बात करेंगे। सभी बच्चों को ये पता है कि इस टेंस के अंदर विल, शैल और प्लस में हैव, ये चीज हमें इनके अंदर भरनी है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये बताया था स्टार्टिंग में कि आई के साथ शैल लगता है, तो हम यहां पर लिखेंगे शैल। हैव लगाना है और लगानी है इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिटर्न है तो हम इसको यहाँ पर ईडी लगाएंगे, तो ये थर्ड फॉर्म हमारी बन चुकी है। इसका आंसर भी ये आ जाएगा, सेल हैव रिटर्न्ड यूर मनी बाय नेक्स्ट संडे। अब इसमें देखिए नेक्स्ट संडे फ्यूचर को शो करने वाला टाइम हो गया, और बाई मैंने आपको बताया था कि बाई के बाद में फ्यूचर को शो करने वाला टाइम इस प्रकार से आता है। समझ गए होंगे सारे बच्चे। दूसरा है ही खालिस्तान रिवाइज हिज कोर्सेज बाय टुमारो। अब यहां पर बाय टुमारो सीधा है, फ्यूचर को शो करने वाला टाइम है। इंग्लिश में पहचान भी आपको लिखवाई थी फ्यूचर के अंदर, लेकिन नेक्स्ट और फ्यूचर पीछे जो टेंस करवाए थे, फ्यूचर के पार्ट जो करवाए थे पहला और दूसरा, उसमें भी लिखवाया था, लेकिन वो वहां पर जो नेक्स्ट और टुमारो आता है उनमें और यहां पर क्या डिफरेंस होता है, कैसे डिफरेंस को हम समझते हैं, इसलिए वो चीज मैं स्टार्टिंग में आपको समझा चुका हूं। कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होएगा। इसलिए ही के साथ हम लगाते हैं विल, हम लिखेंगे विल, हैव लिखेंगे और थर्ड फॉर्म लिखेंगे। रिवाइज है तो रिवाइज्ड हो जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे डी, ई पहले से लगा हुआ है, रिवाइज्ड हिज कोर्सेज बाय टुमारो। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा सेकंड वाक्य भी। उसके बाद तीसरा सी विल, उसके बाद हैव और टेकन बाय नाउ। ये नया है, नाउ नहीं लिखवाया, लेकिन नाउ लिखवाया था आपको, यदि आपको याद है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर लिखवाया था। तब आपको याद होगा कि ये बाई साथ में नहीं आया। बाई का बड़ा महत्व होता है, इसलिए
यहां पर नाव के साथ बाई आने पर देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन चुका है। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इस प्रकार से ये करना है। उसके बाद चौथा है ही खालिस्तान बाई ए न्यू बुक बिफोर ही रिवाइज यूर बुक। प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये भी कहा था कि बिफोर और व्हेन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वहां पर टेंस का नाम मैंने लिखा था प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वही वाक्य है, इसके अंदर बिफोर भी आया। बिफोर पहचान प्रेजेंट